वेलकम ब्यूटीफुल सोल्स। हम कर रहे हैं द मैजिक बुक बाय द रोंडा बर्न एंड हम हैं हमारे मैजिकल चैप्टर D14 पे, हैव ए मैजिकल डी। हम ग्रैटिट्यूड की जर्नी में बहुत आगे बढ़ गए हैं और हमें समझ में आ गया है कि जितना ज़्यादा हम ग्रेटफुल रहेंगे लाइफ में, उतनी ही लाइफ हमारी आसान होने वाली है और उतनी ही विशेष हमारी जल्दी जल्दी पूरे होने वाली है। साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से या स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों तरीके से ग्रेटफुलनेस काम करता है। एंड आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि कई लोगों को इससे कनेक्शन नहीं भी होगा स्टार्टिंग में, बिकॉज वो लोअर एनर्जी में है। उस एनर्जी में कनेक्ट होने के लिए आपके अंदर उतनी अवेयरनेस होनी चाहिए, तब जाकर आप ग्रैटिट्यूड को समझ पाएंगे एंड उससे भी ज़्यादा अपने जीवन के अंदर प्रैक्टिकली लागू कर पाएंगे। बट इट्स माई 100% श्योरिटी कि अगर आपने 10 दिन अपनी लाइफ में ग्रेटफुल होना सीख लिया, तो आपकी लाइफ में मैजिक होना शुरू हो जाएंगे। मैजिक यानी ऐसे एक्सपीरियंसेस जो आप लाइफ से चाहते हैं। और अगर हम अपनी लाइफ पे काम करने के लिए या उसको बेटर बनाने के लिए वर्क नहीं कर सकते हैं, तो शायद हम कभी भी खुद की हेल्प नहीं कर सकते। और जब हम खुद की हेल्प नहीं कर सकते, तो शायद हम किसी और की हेल्प भी नहीं कर सकते। तो मेरा सिंपल पर्पज़ यही है इस सीरीज़ को डालने का, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस बुक को प्रैक्टिस करें एंड अपनी लाइफ में और ग्रेटफुल एंड ग्रैटिट्यूड को फील करना सीखें। ओके, तो हैव ए मैजिकल डे। इंटेंशन कंप्रेस्ड इनटू वर्ड्स इनफोल्ड मैजिकल पावर। जब आपकी इंटेंशंस गुड होते हैं और वो वर्ड में कन्वर्ट होते हैं, तो उनके अंदर मैजिकल पावर होती है। टू सी एंड एक्सपीरियंस द मोस्ट मैजिकल डे ऑफ योर लाइफ, यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर द होल डे बिफोर यू लिव इट। अगर आप चाहते हैं कि आपके आने वाला दिन बहुत ज़्यादा मैजिकल हो, तो आप उसको पहले ही ग्रेटिट्यूड से देखना शुरू कर दिए, पहले ही ग्रेटफुल होना शुरू कर दीजिए। ओके, you simply think through your plan of the day and say magic word thank you for each one going well। तो आप सोने से पहले एक दिन पहले ही पूरा अगले दिन का जो जो प्लान है आपका, कि आप क्या क्या काम करने वाले हैं, उसको विजुअलाइज कीजिए और ऑलरेडी थैंक यू कर दीजिए अपने दिल में कि कल जो भी काम आप करने वाले हैं वो बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। ओके, it only takes few minutes but differences it can make in your day is incredible। इस एक्टिविटी को करने में आपको बहुत कम टाइम लगेगा, बट जब आप रिजल्ट देखेंगे कि आपके काम कितनी आसानी से हो रहे हैं, तो आपको बहुत मजा आएगा इस एक्टिविटी को डेली करने में। बीइंग ग्रेटफुल फॉर योर होल डे बिफोर हैंड क्रिएट्स ए मैजिकल डे थ्रू द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। कहाँ क्या काम कर रहा है यहाँ पे? लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। व्हेन यू गिव थैंक्स फॉर द एक्सपीरियंसेस इन योर डे गोइंग वेल, यू मस्ट रिसीव बैक एक्सपीरियंसेस गोइंग वेल। आप जब एक दिन पहले जो एक्सपीरियंस होने वाले हैं उनके लिए थैंकफुल हैं, तो आपके साथ अगले दिन वही होगा जिसके लिए आप थैंकफुल फील करेंगे। इफ़ यू डोंट बिलीव यू हैव द पावर टू अफेक्ट द सर्कमस्टांसिस ऑफ योर डे सो ड्रामेटिकली, थिंक अबाउट ए टाइम व्हेन यू वोक अप ग्रम्पी और इन ए बैड मूड। आप उस वक्त को याद कीजिए जब आप बहुत ही बैड मूड में अपनी गुड मॉर्निंग करिए। यू वेंट ऑफ इन योर डे एंड वन थिंग आफ्टर अनदर वेंट रॉन्ग, और एक के बाद एक चीज़ खराब होती गई। ऐसा होता है ना, जब हमारा मूड खराब होता है तो बहुत सारी चीज़ें एक के बाद खराब होती जाती है। अंटिल बाय द एंड ऑफ द डे यू वर एक्सक्लेमिंग दैट यू हैड ए हेक ऑफ ए बैड डे। और पूरा दिन जब खत्म हो जाता है तो आप क्लेम करते हो कि आज तो मेरा दिन ही बहुत खराब था। एज दो द बैड डे हैपन बाय एक्सीडेंट। ऐसा लगता है कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि बैड डे बाय एक्सीडेंट हुआ है। नहीं, वो आपकी थॉट की वजह से हुआ है, क्योंकि आपके बैक माइंड में डेफिनेटली नेगेटिव थॉट्स चल रहे थे। वेल द ओनली रीजन यू हैड ए बैड डे बिकॉज यू टुक योर बैड मूड फ्रॉम द मॉर्निंग विथ यू। आपका दिन बुरा इसलिए था क्योंकि आपने बैड मूड को ही पूरे दिन भर कैरी ऑन किया, एंड इट वॉज योर बैड मूड दैट वॉज कोज द वन थिंग आफ्टर अनदर गोइंग रॉन्ग। और ये बैड मूड ही वो रीजन है जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई। ओके, इवन वेकिंग अप इन ए बैड मूड डजेंट हैपन बाय द एक्सीडेंट। और बैड मूड से जगना भी बाय एक्सीडेंट नहीं हुआ। इसका मतलब ये कि आप एक दिन पहले जब सोए थे तब भी आप बैड मूड में थे, बिकॉज इट मीन्स दैट यू वेंट टू स्लीप थिंकिंग नेगेटिवली अबाउट समथिंग। आपने सोने के समय पे कुछ नेगेटिव सोचा था, परहैप्स विदाउट रियलाइजिंग इट। शायद आपको पता भी नहीं है, क्योंकि कई चीजें हम कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली कर लेते हैं। ओके, इट्स
इट इज़ वेरी रीज़न वाई यू आर डूइंग द मैजिक रॉक प्रैक्टिस लास्ट थिंग इन द नाइट। इसलिए हम डे 2 की एक्टिविटी पूरे 30 डेज कर रहे हैं, ताकि रात को सोने से पहले के मन में जो हमारा थॉट है वो क्वाइट पॉजिटिव हो, जिसपे हम ग्रेटफुल फील कर सकें। द मैजिक रॉक प्रैक्टिस एट द नाइट कंबाइंड विद योर काउंट योर ब्लेसिंग्स एवरी मॉर्निंग सेट यू अ गुड मूड एट नाइट एंड इन द मॉर्निंग। तो रात को सोने से पहले जो हम मैजिक रॉक एक्टिविटी कर रहे हैं, उसकी वजह से हम गुड मूड में सो रहे हैं, और सुबह उठते ही जो हम ग्रैटिट्यूड लिख रहे हैं, है ना, उसकी वजह से हमारी मॉर्निंग ग्रैटिट्यूड से भरी हुई है, खुशियों से भरी है। एंड दे गारंटी दैट यू आर फीलिंग गुड बिफोर यू गो ऑफ इनटू ए डे। और ये दोनों चीज़ इस बात की गारंटी है कि आपका दिन अच्छा जाने वाला है। टू हैव ए मैजिकल डे यू नीड टू फील गुड। अगर आपको मैजिकल डे चाहिए अपनी लाइफ में, तो आपको फील गुड होना ही चाहिए। फीलिंग पे जाइए हर बार। हर लाइन में यही लिखा हुआ है, हर चैप्टर में ये लिखा हुआ है कि ऐसा नहीं है कि आपको फेक करना है, फेक हैप्पीनेस नहीं क्रिएट करनी है आपको, आपको फील गुड करना है। फील गुड करने के लिए आपको रियल हैप्पीनेस फील करनी पड़ेगी। आई डोंट नो एनीथिंग अदर देन ग्रैटिट्यूड दैट गारंटी टू पुट यू इन ए गुड मूड ऑलमोस्ट इंस्टेंटली। और ऑथर कह रही है कि ग्रैटिट्यूड के अलावा मुझे कोई और रास्ता नहीं पता है जो आपको हमेशा गुड मूड में रख सकता है। Whatever your plans for the day today, whether it's you are traveling, meeting, work project, lunch, exercise, dropping off, dry cleaning, playing sport, going to the theater, meeting a friend, yoga, cleaning your house, going to school, buying groceries, turn today into a magical day by saying magic word thank you for the each plan going well। आपके कोई भी प्लान हो, आप कुछ भी कर रहे हैं, घर का काम, बाहर का काम, योगा कर रहे हैं, ग्रोसरीज जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, मीटिंग में जा रहे हैं, आपके कोई भी काम हो, पर हर काम को करने से पहले दिल में थैंक यू करिए और कि बोलिए मेरा काम बहुत अच्छी तरीके से होने वाला है। ओके, इफ यू आर ए पर्सन हु राइट्स डेली लिस्ट टू थिंक यू नीड टू डू, then you can go through the daily list and be grateful for the each one having gone well। अगर आप ऐसे पर्सन हैं जो अगले दिन का लिस्ट बनाते हैं कि आज क्या क्या काम करने वाले हैं, तो उस लिस्ट में लिखे गए हर वर्ड के लिए आपको थैंकफुल होना है और बोलना है कि ये काम मेरा बहुत अच्छी तरीके से गया है। वेदर यू डू दिस मैजिकल प्रैक्टिस इन योर माइंड और पेपर, या तो आप इसको पेपर में करेंगे या माइंड में करेंगे, पर करें। बट मैं अगेन कहूँगी प्लीज़ लिख के करें। लिख के करने में कुछ अलग ही मैजिकल पावर है जो मैंने महसूस करी है अपनी ज़िंदगी में। ओके, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू फील द रिजल्ट ऑफ ईच प्लान ऑफ एक्टिविटी वॉज द बेस्ट इट कुड बीन। तो अ, आपको उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। व्हेन यू यूज़ ग्रैटिट्यूड अहेड द टाइम यू हैव ए मैजिकल डे, इट्स वाइप आउट अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज बिफोर दे हैपन। तो जब आप कुछ करने से पहले ग्रेटफुल होते हैं, तो आपके जीवन में जो अनएक्सपेक्टेड इश्यूज आने वाले, प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे, मुझे प्रॉब्लम वर्ड नहीं अच्छा लगता है, मैं चैलेंज बोलती हूँ। जो भी अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस आपके सामने आने वाले, वो अपने आप ही रिजॉल्व हो जाते हैं या उनका कोई सोल्यूशन निकल जाता है। ओके, and from the smallest thing to the important things everything starts going well in your life। और आपकी लाइफ में हर चीज अच्छी तरीके से होना शुरू हो जाती है। the bumpy days smooth out instead of the frustrating or troublesome things happening on your day start to have a magical flow about them, and things seems to magically go your way with less effort, no worry, no stress, far more joy। और आपकी ज़िंदगी में चीज़ें आसानी से होने लगती है, प्यार से होने लगती है, बिना चिंता के, बिना स्ट्रेस के, और बहुत ज़्यादा जॉय के साथ होने लगती है। When I first begin to use gratitude to have a magical day, I choose to give thanks ahead of the time for the events in my day I didn't enjoy doing very much। जब मैंने ये मैजिकल डे वाला ग्रैटिट्यूड यूज़ करना शुरू करा, तो तब ऑथर कह रही हैं कि वो इतना ज़्यादा इस चीज़ को एन्जॉय नहीं करती थी। वन ऑफ दोज़ थिंग्स वाज़ द गोइंग टू द सुपरमार्केट। उन्हें सुपरमार्केट जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। एट द बिगिनिंग ऑफ द डे आई सेड द मैजिक वर्ड थैंक यू फॉर द ईज़ी एंड जॉयफुल ट्रिप फॉर द सुपरमार्केट। तो उन्होंने पहले ही उसके लिए थैंकफुल होना शुरू कर दिया। आई हैड नो आइडिया हाउ ए ट्रिप ऑफ द सुपरमार्केट कुड बी ईज़ी एंड जॉयफुल, बट आई फेल्ट एज़ मच ग्रैटिट्यूड फॉर आउटकम एज़ आई कुड। बट ऑथर ने कहा कि मुझे नहीं पता था कि
सुपरमार्केट जाना मेरे लिए कितना ईज़ी कैसे हो सकता था, पर फिर भी मैंने ग्रेटफुल होना शुरू कर दिया। द रिज़ल्ट ऑफ द ग्रैटिट्यूड्स मैजिकल पावर वाज़ दैट आई गॉट ए पार्किंग स्पेस right at the door. Then I ran into the two friends. One friend see had not seen a for long time and we got together for lunch after shopping. तो ग्रैटिट्यूड की मैजिकल पावर से क्या हुआ कि जो ऑथर हैं उनको पार्किंग फटाफट मिल गई, उनको एक बहुत प्यारी फ्रेंड मिली जो काफ़ी टाइम से नहीं मिली थी, तो उन्होंने आफ्टर शॉपिंग लंच किया। द सेकंड फ्रेंड आई रेन इनटू टोल्ड मी अबाउट एन अमेजिंग एंड इनएक्सपेंसिव हाउस क्लीनर। जो सेकंड फ्रेंड उनको मिली उसने उनको एक हाउस क्लीनर के बारे में बताया, विच वॉज आई समथिंग आई हैड बीन ड्रीमिंग ऑफ हैविंग। जो वो सोच रही थी, जिनको मतलब ऑथर को जिसकी ज़रूरत थी। एज़ आई डिड माई सुपरमार्केट शॉपिंग, व्हेरेवर आई लुक्ड व्हाट आई नीडेड वाज़ मैजिकली इन फ्रंट ऑफ माय आईज़। एंड मार्केट में भी जो भी ऑथर को चाहिए था वो उनकी आँखों के सामने था। एवरीथिंग वाज़ इन स्टॉक, सब कुछ स्टॉक में था, ऑन द शेल्व्स। वन आइटम आफ्टर अनदर वाज़ ऑन स्पेशल एंड आई as I approached the checkout after doing my shopping in the record time, a new aisle opened and the checkout person signaled me to them। तो जैसे ही उनका सारा शॉपिंग हो गया तो उनके लिए उनको लाइन में भी नहीं लगना पड़ा। एक न्यू विंडो ओपन हो गई एंड वो वहाँ जाकर उन्होंने पेमेंट कर दिया। तो मतलब सब कुछ बहुत एफर्टलेसली हो गया। The person was putting my item through the register out the blue and she asked, do you need my batteries? It was one the item I had forgotten to buy। और वो बैटरीज लेना बंद उन्होंने भूल गई थी, तो जो बिल बना रहे थे उन्होंने उसको याद दिलाया। माई ट्रिप वॉज सुपर मार्केट वॉज बियॉन्ड ईजी एंड जॉयफुल। तो ये जो पूरी ट्रिप थी उनकी सुपर मार्केट की वो मैजिकल हो गई। इट वॉज द डाउन राइट मैजिकल, वो सारा एक्सपीरियंस उनका मैजिकल हो गया। It only takes a few minutes in the morning to use gratitude to have a magical day by the giving thanks for the events in your day ahead of time। ये आपको कुछ ही समय लगेगा मॉर्निंग में, या आप एक दिन पहले नाइट में भी कर सकते हैं यस्टरडे के लिए, टुमारो के लिए। बट अगर आपको मॉर्निंग में करना है दिन की शुरुआत करने से पहले, ऑन बेड भी आप ये चीज़ कर सकते हैं कि आज जो जो भी चीज़ें आज होने वाली है उसके लिए पहले से ही ग्रेटफुल हो जाना। But this one practice alone will change the way of your entire day unfold। और ऑथर कह रही हैं कि इस सिंगल प्रैक्टिस ने उनका पूरा दिन का तरीका चेंज कर दिया। टू हैव ए मैजिकल डे व्हेन यू वेक अप टू द न्यू डे, either before you get out the bed or while you are showering and getting dressed, think about your plans of the day, give thanks of the which each one of the going brilliantly well, make sure that you do the magical practice in the beginning of your day and in the one session। ऑथर कह रही हैं कि सारा चीज़ों को आप याद करो और एक वन सेशन में कंप्लीट करो ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा विजुअलाइजेशन में रह पाओ। इन योर माइंड वर्क द योर वे थ्रू द प्लान्स you have in the morning, afternoon, and evening until the bedtime. With each plan and event, say magic word. Imagine you are saying thank you at the end of the day. You are immensely grateful because it did वो brilliantly well। तो आपको हर इवेंट को याद करना है और उसके लिए आपको थैंकफुल होना है। This magical practice is more powerful if you can say magic word thank you out loud for the each experience। और ये मैजिक प्रैक्टिस उतनी ही पावरफुल हो जाएगी अगर आप मैजिक वर्ड थैंक यू अच्छे से कहेंगे, लाउड वॉइस में कहेंगे। बट इफ़ यू आर नॉट इन द पोजिशन टू से देम आउट लाउड देन इट इज़ फाइन टू से देम इन योर माइंड। और अगर आप नहीं बोल सकते हैं तो आप इसको अपने माइंड में भी बोल दीजिए। आफ्टर यू हैव फिनिश्ड योर ग्रैटिट्यूड मैजिकल पावर फॉर द एवरी टास्क इवेंट इन योर डे, end the practice by the saying and thank you for the great news coming to me today। एंड में आपको क्या लिखना है? थैंक यू फॉर द ग्रेट न्यूज़ कमिंग टू मी टुडे, कि आज के दिन आपको कोई अच्छी न्यूज़ मिलने वाली है। विदाउट फेल एवरी सिंगल मॉर्निंग व्हेन आई फिनिश यूजिंग ग्रैटिट्यूड टू हैव ए मैजिकल डे, आई गिव थैंक्स फॉर द ग्रेट न्यूज़ कमिंग टू मी
दैट डे। तो ऑथर कह रही हैं कि हर दिन मैं मॉर्निंग में इस प्रैक्टिस को करती हूँ और हमेशा ये बोलती हूँ कि ग्रेट न्यूज़ आने वाली है। एज ए रिजल्ट आई नेवर रिसीव्ड सो मच ग्रेट न्यूज़ इन माई एंटायर लाइफ। और ऑथर कह रही है इसकी वजह से उन्हें डेली कोई अच्छी ग्रेट न्यूज़ मिलती है जो उन्हें पहले लाइफ में नहीं मिलती थी। वन वीक आफ्टर अनदर, वन डे आफ्टर अनदर, ग्रेट न्यूज़ pour in. Each time I receive another piece of great news, I am especially grateful, excited because I know I use the gratitude's magical power to bring it. And then even more great news continue to come in. If you want to receive more great news than you have ever have before, then just follow my footstep. तो ऑथर कह रही हैं अगर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी गुड न्यूज़ चाहते हैं जो कि हर ह्यूमन बीइंग चाहता है, तो आपको उनके कदमों पे चलना ही होगा, क्योंकि ऑथर लिख कर भी चल रही हैं, क्योंकि उन्हें रिजल्ट्स मिल रहे हैं और उनको देखकर बहुत सारे लोग चल रहे हैं। आप देखिए एक बार जाकर मैजिक बुक के रिव्यूज़ पढ़िए आप, बहुत अमेजिंग रिव्यूज़ मिलेंगे। सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ इस बुक को कीजिए, इस बुक के प्रैक्टिसेस को कीजिए और अपनी लाइफ के अंदर मैजिक को लेके आइए। मैजिक प्रैक्टिस नंबर 14, हैव ए मैजिकल डे। सबसे पहले हमें क्या करना है, नंबर 1, काउंट योर ब्लेसिंग्स। आपको 10 ब्लेसिंग्स की लिस्ट बनानी है और उसके साथ आपको वाई लिखना है कि आप ग्रेटफुल क्यों हैं। पूरी लिस्ट को आपको रीरीड करना है और हर लिस्ट के बाद, मतलब हर ब्लेसिंग्स के बाद आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहना है और उसको फील करना है जितना आप कर पाएँ। ओके। सेकंड चीज़ आपको क्या करनी है, इन द मॉर्निंग वर्क योर वे इन योर माइंड थ्रू द प्लान यू हैव फॉर द डे एंड इवनिंग। मॉर्निंग में आपको जो भी आपके प्लान है मॉर्निंग के, दिन के, इवनिंग के, उनको विजुअलाइज करना है, हर इवेंट को याद करना है और उसके लिए दिल से आपको थैंक यू करना है। आप हर इवेंट से पहले आपको माइंड में उसको जितना आप उसके अंदर डिटेलिंग डाल सकते हैं डालना है और उसको बोलना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके। और ग्रेटफुल फील करना है और आपको ये फील करना है कि जो भी इवेंट आपके दिन में होने वाले हैं बहुत अच्छी तरीके से हो गए हैं। आफ्टर यू फिनिश यू आर बीइंग ग्रेटफुल फॉर द ऑल प्लान्स इन योर डे गोइंग ब्रिलियंटली वेल, एंड द मैजिकल प्रैक्टिस बाय द saying एंड थैंक यू फॉर द ग्रेट न्यूज़ कमिंग टू मी टूडे। और लास्ट में जब आपने पूरा सारी एक्टिविटीज़ कर ली तो ये इस लाइन से आपको एंड करना है कि आज आपको कोई बहुत ही बेहतरीन न्यूज़ मिलने वाली है, बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। एंड नंबर 4 जो हमारी D2 की प्रैक्टिस है कि आपको मैजिक रोप को हाथ में लेना है और आपको मैजिक वर्ड बोलना है थैंक यू उस एक इवेंट के लिए जहाँ आपको बहुत खुशी मिली, आपको जहाँ मैजिक फील हुआ, जहाँ पे आपके साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जो आपने सोचा नहीं था, है ना? आपके बियॉन्ड इमेजिनेशन कोई ऐसी चीज़ हुई है आपके साथ, उसके लिए थैंकफुल होना है और उस ग्रैटिट्यूड की फीलिंग के साथ ही आपको सोने चले जाना है। तो इट्स ऑल अबाउट D14 मैजिक प्रैक्टिस नंबर 14, हैव ए मैजिकल डे। थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड हैप्पी हीलिंग।